Welcome student, hope you are fine and safe at home. Today all of you study the chapter of physical fitness, wellness and lifestyle. Topic is topic is components of physical fitness and wellness. There are various components of physical fitness. Number 1 speed, number 2 strength, number 3 endurance, number 4 flexibility, number 5 coordinative ability or agility. Again repeat it. Components of physical fitness and wellness. There are various components of physical fitness and wellness. 1 speed, next strength, next flexibility, next coordinative ability. Speed. Speed may be defined as the ability to move the body as fast as possible, especially in running, or it is the ability to do motor actions under given condition in minimum time. मीन्स स्पीड क्या है, स्पीड क्या हो किसे कहते हैं? तो स्पीड एक ऐसी एबिलिटी है जो मोटर एक्शंस अंडर गिवन कंडीशन इन मिनिमम टाइम। आप कोई भी एक्टिविटी करते हो तो आप उस एक्टिविटी में जो फोर्स लगाते हो उस फोर्स से कम समय में आप अपने टारगेट को हिट कर लेते हो, तो उसे स्पीड बोलते हो। सम स्पोर्ट्स रिक्वायर स्पीड इन short distance races, some require in long distance races. Speed is basically dependent on heredity but can be improved through proper training. It depends upon the wild muscles fiber, जिसको आप फास्ट ट्विच भी कहते हो। स्पीड इज नीडेड इन एवरी गेम और एक्टिविटीज। It is one of the most important components for sprinting and also required for response skills in games and sports, which can be measured through reflex test, sprint, etc. Means जो आपकी स्पोर्ट्स हैं, जो आप गेम प्ले करते हो, उसमें उसमें लगभग सभी गेम्स में एक्टिविटी में आपको स्पीड की ज़रूरत होती है। स्पेशली शॉर्ट डिस्टेंस रेस में पड़ती है, मिडिल डिस्टेंस रेस में भी पड़ती है और लॉन्ग डिस्टेंस रेस में भी आपको ज़रूरत पड़ती है स्पीड की। और स्पीड जो होती है वो डिपेंड करती है आपके हेरिडिटी पे, वो वंशानुगत होती है। आपको जो भी वो स्पीड मिलती है वो वंशानुगत होती है, लेकिन उसको प्रैक्टिस से चेंज किया जा सकता है, एक्सरसाइज से चेंज किया जा सकता है। टाइप्स ऑफ स्पीड, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ स्पीड। नंबर 1 reaction ability. Number 1 reaction ability, 2 speed of movement, 3 acceleration ability, 4 speed endurance, and 5 locomotor ability. Reaction ability. Reaction ability is to react quickly and efficiently to a singer. It is the time taken for response, change, react after the stimulus, or it is the time taken to react for certain movement. For example, visual signal or tactile signal, etc. मीन्स रिएक्शन एबिलिटी क्या है? तो रिएक्शन एबिलिटी आपकी ऐसी एबिलिटी है जो आप रिएक्ट क्विक करते हो और आपकी एफिशिएंट जो होता है, आपका जो
प्रॉपर वर्क होता है वो सिंगल मीन्स आप सपोज दैट यू आर अ वेटलिफ्टर। वेटलिफ्टर क्या करता है? वेटलिफ्टर जो है वो वेट को वो अपने कंधों पे लाने के बाद वो सडन फोर्स अप्लाई करता है वेट पे, और वो वेट फोर्स अप्लाई करने के बाद वो सिंगल अटेम्प्ट में वो रेज अप कर लेता है। तो सबसे सुटेबल एग्जांपल जो आपका होगा वो वेट लिफ्टिंग का होगा, रिएक्शन ऑफ एबिलिटी में। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ मूवमेंट। Speed of movement is the ability to do a single movement in minimum time. Means it is the ability to do a single movement in minimum time. मीन्स सिंगल एफर्ट में आप कम से कम समय में आप अपने टारगेट को हीट कर लेते हो, टारगेट हीट करते हो, यही आपका स्पीड ऑफ मूवमेंट है। एक्सेलरेशन एबिलिटी। एक्सेलरेशन ability to achieve high speed of locomotion from a stationary position or slow moving position. Acceleration ability depends on a great extent on explosive strength, technique and movement frequency. तो एक्सेलरेशन एबिलिटी क्या है? एक्सेलरेशन एबिलिटी वो सबसे अच्छा उदाहरण जो होगा आपके जो डेली रूटीन लाइफ में होगा। आप सपोज दैट आप बाइकर्स हो, आप बाइक यूज़ करते हो, बाइक यूज़ करते हो, सबसे पहले क्या करते हो? जब बाइक को स्टार्ट करते हो तो अब इंजन जैसे ही स्टार्ट होता है वैसे ही आप एक्सेलरेटर को क्या करते हो? एक्सेलरेट करते हो, और जैसे ही एक्सेलरेट करते हो वैसे ही उसमें स्पीड हो जाती है, स्पीड आ जाती है। तो सबसे अच्छा एग्जांपल आपका होगा वो बाइकर्स की होगी। नेक्स्ट स्पीड एंडोरेंस। स्पीड एंडोरेंस इज द एबिलिटी टू डू स्पोर्ट्स ऑफ साइक्लिक और ए साइक्लिक नेचर विद हाई स्पीड अंडर कंडीशन ऑफ फटीग। तो क्या है ये जो स्पीड एंडोरेंस है, स्पीड एंडोरेंस का सबसे अच्छा एग्जांपल आपको मैं बताऊं। आपको 15 अगस्त 26 जनवरी को आपको जो प्रोग्राम होता है उस प्रोग्राम में आपको धूप में आपको कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है, आप एक्टिविटी परफॉर्म करते हो, धूप कितनी भी वो तेज होती है, तो जो आपकी वो बियरिंग कैपेसिटी होती है, जो खड़े होने की बियरिंग कैपेसिटी होती है उस धूप में भी, उस बियरिंग कैपेसिटी को ही स्पीड एंडोरेंस कहते हैं, क्योंकि आप अपने वर्क को परफॉर्म करते हो, अपने एक्टिविटी को परफॉर्म करते हुए आप एंडोरेंस को बनाए रखते हो। क्लियर? नेक्स्ट है लोकोमीटर एबिलिटी। इट इज द एबिलिटी टू मेंटेन मैक्सिमम स्पीड ऑफ locomotion for maximum possible duration or distance. Locomotor ability is important in only a few sports or events like 100 meter and 200 meter sprint races. तो लोकोमीटर एबिलिटी जो है वो आपको स्पेशली जरूरत किस में पड़ती है? 100 और 200 मीटर की जो रनिंग रेस होती है उसमें आपको लोकोमोटर एबिलिटी की जरूरत होती है। लोकोमोटर एबिलिटी क्या है? आपको क्या होता है? मैक्सिमम स्पीड एक लंबे ड्यूरेशन तक, एक मैक्सिमम पॉसिबल ड्यूरेशन तक आपको मेंटेन करनी होती है। मीन्स आपको एंडोरेंस पावर को आपको मैक्सिमम टाइम तक मेंटेन करनी होती है, और वही मैक्सिमम एंडोरेंस कैपेसिटी जो होती है वही लोकोमोटर एबिलिटी होती है। नेक्स्ट टॉपिक स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या है? Strength can be defined as the amount of force a muscles can exert. Strength क्या? Strength can be defined as the amount of force a muscles can exert. यह एक ऐसा फोर्स है, एक अमाउंट ऑफ फोर्स है जो आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे वो फोर्स अप्लाई करते हो, आपकी मसल्स एक्सर्ट करती है। It can essential component for games and sports. Strength needed for a sprinter to explode from the blocks is different from the strength needed by a weightlifter to lift a 200 kg.
ओके, इट कैन बी इम्प्रूव्ड थ्रू सिस्टमेटिक ट्रेनिंग। तो स्ट्रेंथ को मैंने बताया आपको स्ट्रेंथ क्या है। अब स्ट्रेंथ की नीड कहाँ कहाँ होती है, तो स्ट्रेंथ की नीड जो स्प्रिंटर होता है, जो 100 मीटर रेसर होता है, उसको उसकी स्पीड जो है लास्ट स्टार्टिंग से शुरू होती है और लास्ट तक स्पीड एक जैसी बनी होती है। और वो कैसे बनी रहती है, वो यही जो आपकी कंडीशनल एबिलिटी जो होती है। कंडीशनल एबिलिटी क्या है, आप ये दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हो कि स्ट्रेंथ इज अ कंडीशनल एबिलिटी। कंडीशनल एबिलिटी मीन्स जो आपके अंदर जो आप एक्सर्ट पावर को जो आप कंज्यूम किए रहते हो, और वो पावर एंडोरेंस के रूप में होती है, जो जरूरत पड़ने पे आप उसको यूज करते हो। वो चाहे वेट लिफ्टर हो, चाहे आपका 100 मीटर रेसर हो, ये सारी गेम में इसकी आवश्यकता पड़ती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ, स्टैटिक स्ट्रेंथ एंड डायनामिक स्ट्रेंथ। What is static strength? Static strength is also called isometric strength. Static strength को isometric strength भी कहते हो आप। It is the ability of muscles to act against resistance. It can be measured by dynamometer. तो क्या है, static strength को isometric strength भी कहते हो। isometric strength क्यों बोलते हैं आप? तो आप जो स्टैटिक स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए आप जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस के पार्ट होते हैं, देयर आर बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वो स्टैटिक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस डिवाइडेड some group of exercises that called isometric exercises. तो आप एक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस को करके आप अपने स्टैटिक स्ट्रेंथ को डेवलप करते हो। इट इज द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस। इट कैन बी मेजर्ड बाय डायनोमीटर। एक आपकी ऐसी एबिलिटी है, मसल्स की एबिलिटी है, जो आप एक्ट करते हो किसके अगेंस्ट, रेजिस्टेंस के अगेंस्ट आप एक्ट करते हो। मीन्स आप ऑब्जेक्ट पे अपने मसल्स को एक्सर्ट करके आप उसे फोर्स अप्लाई करते हो, और आप फोर्स अप्लाई करने के बाद आपका जो भी टारगेट होता है उस टारगेट को आप हिट करते हो। डायनेमिक स्ट्रेंथ, इट इज आल्सो नोन एज आइसोटोनिक स्ट्रेंथ। अब आइसोटोनिक स्ट्रेंथ क्यों कहते हैं? आइसोटोनिक तो जो कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज होती हैं जो आइसोटोनिक एक्सरसाइज की कैटेगरी में आते हैं, आइसोटोनिक स्ट्रेंथ की कैटेगरी में आते हैं। तो आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस को करके हम डायनेमिक स्ट्रेंथ को डेवलप करते हैं। ठीक है, बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डायनेमिक स्ट्रेंथ। नंबर 1 मैक्सिमम स्ट्रेंथ, नंबर 2 एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, नंबर 3 स्ट्रेंथ एंडोरेंस। अब मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होता है? जैसे आपको नाम से ही पता है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ मीन्स अधिक से अधिक स्ट्रेंथ की आपके बॉडी के अंदर होना। आपके बुक में दिया हुआ है, द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम और टू एक्ट अगेंस्ट मैक्सिमम रेजिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल्स वेट लिफ्टिंग और थ्रोज। अब थ्रोज में क्या क्या हो सकता है? डिस्कस थ्रो हो सकता है, जैवलिन थ्रो हो सकता है। ठीक है, अब वो एबिलिटी आपकी मसल्स की एबिलिटी है जो ओवरकम है। ठीक है, और एक्ट अगेंस्ट मैक्सिमम रेजिस्टेंस, वो आपके ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट आपको मैक्सिमम पावर में यूज करते हो। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्पीड एबिलिटीज। Explosive strength is a combination of strength and speed abilities. It is generally used in sprint start, shot put, hammer throw, long jump, high jump. ये जो गेम है, इन गेम्स में आपको एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। जो स्प्रिंटर होता है, जैसे ही फायर होती है वैसे ही स्प्रिंटर उस फायर की साउंड और उसकी एक्टिविटी दोनों एक साथ होती है। एक तरह से ये कह सकते हो कि मैक्सिमम से भी मैक्सिमम स्ट्रेंथ
जो यूज करते हो। मीन्स क्या हो गया, आपके अंदर स्ट्रेंथ भी होती है और स्पीड भी होती है। जब दोनों मिल जाती हैं तो वह एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब नेक्स्ट, स्ट्रेंथ एंडोरेंस। स्ट्रेंथ एंडोरेंस इज आल्सो अ प्रोडक्ट ऑफ टू मोटर एबिलिटीज। जो जो आपकी बॉडी की जो दो मोटर एबिलिटीज होती हैं, ठीक है, वो प्रोडक्ट करती हैं। जैसे स्विमिंग हो गया, रोड साइकिलिंग, स्ट्रेंथ एंडोरेंस कैन बी अ फॉर्म ऑफ स्टैटिक और डायनेमिक स्ट्रेंथ। इट कैन बी मेजर्ड थ्रू चिन अप्स। क्लियर? तो क्या है आपकी, ये आपकी टू मोटर एबिलिटीज हैं, ठीक है। आपके अंदर स्ट्रेंथ भी होती है और एंडोरेंस भी होती है। मीन्स आपको वर्क परफॉर्म करने के लिए आपको मैक्सिमम एंडोरेंस के साथ साथ स्ट्रेंथ होना जरूरी होता है, ठीक है। इसको मेजर करने के लिए चिन अप्स करके मेजर किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक, एंडोरेंस। एंडोरेंस इज द एबिलिटी टू डू स्पोर्ट्स मूवमेंट्स with the desired quality and speed under condition of fatigue. Clear? It is mainly determined by the energy liberation process. It involves a large number of muscles. It is one of the most important components for middle and long distance races, and also required for major games like hockey, football, basketball, handball. It is measured through run or टाइम फैक्टर रेसेस। मीन्स क्या होती है, जिसमें आपको जैसे लॉन्ग डिस्टेंस जो रेसर होता है, जो लॉन्ग डिस्टेंस रेसर होता है, और लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस कितने किलोमीटर की हो सकती है, तो लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस 500 मीटर, 1 किलोमीटर, इवन आपकी जो मैराथन रेस होती है, वो मैराथन रेस की जो डिस्टेंस है 42.195 किलोमीटर है। 42.195 किलोमीटर मीन्स जो मैराथन रेसर होता है उसको डिस्टेंस कितनी तय करनी होती है, 42.195 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करनी होती है। तो इसमें यदि मान लो आप मैराथन रेसर हो तो एक स्पीड में आप रन करोगे तो क्या होगी, आपकी जो स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगा, वो समाप्त हो जाएगा, जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए आप क्या करते हो, जो मैराथन रेसर होता है वो जॉगिंग वाली स्टाइल में वो दौड़ता है, और उसको चूंकि मैक्सिमम डिस्टेंस तय करनी होती है, इसलिए उसमें बियरिंग कैपेसिटी का होना बहुत ज़रूरी है। उसके जो लंग सिस्टम होती है, जिसको रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हो आप, रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं स्ट्रांग होगा तब तक आपकी एंडोरेंस पावर नहीं डेवलप होगी। बेसिकली जो मैराथन रेसर होता है उसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग होता है, क्योंकि जब आपके अंदर ब्रीदिंग पावर आपका स्ट्रांग होता है फिर ऑटोमेटिक आप लॉन्ग डिस्टेंस रेस कर सकते हो। और बाद में क्वेश्चन आपको अराइज हो रहा होगा कि मसल्स पावर की क्या उसमें इम्पॉर्टेंस है, आपकी बोन्स की क्या इम्पॉर्टेंस है। तो मसल्स पावर की भी इम्पॉर्टेंस है एंडोरेंस में, क्योंकि आपकी मसल्स पावर स्ट्रांग नहीं होंगे, मसल्स में आपकी एंडोरेंस कैपेसिटी नहीं होगी, तो फिर आप जो है मैराथन रेसर नहीं बन सकते हो। तो वो मसल्स पावर आप प्रैक्टिस से आपकी वो डेवलप होती है, ठीक है। today's last topic, types of endurance. Number 1, long term. Number 2, short term. Number 3, speed endurance. Number 1, long term. Number 2, short term. Number 3, speed endurance. अब लॉन्ग टर्म एंडोरेंस क्या होता है, तो लॉन्ग टर्म एंडोरेंस को आप एरोबिक भी कहते हो, आप कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस भी कहते हो आप। तो लॉन्ग टर्म में एरोबिक मीन्स विद ऑक्सीजन, मीन्स आप जो भी एक्टिविटी करते हो
उसमें आपको मैक्सिमम ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जैसे जो सपोज दैट आपको पहाड़ी पे चढ़ना है, ठीक है ना। माउंटेन क्लाइंबर जो होता है, माउंटेन क्लाइंबर को जो है मैक्सिमम ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और आपको पता होगा कि एक हाइट पे जाने के बाद आपको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। वहाँ जो माउंटेनर होता है, माउंटेन राइडर जो होता है, वो क्या करता है, वो रिजर्व ऑक्सीजन अपने पास रखता है, और अपनी बॉडी को इस तरह एक्सरसाइज करके, इस तरह से अपने वैस्कुलर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को एक्सरसाइज के द्वारा उसे कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस को डेवलप करता है, ठीक है। इसलिए इसको लॉन्ग टर्म भी बोला जाता है। लॉन्ग टर्म मीन्स जो लंबे समय तक आपको जो एक्टिविटी करनी हो, वो लॉन्ग टर्म में आता है। कार्डियोवैस्कुलर और एरोबिक इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें मैक्सिमम ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और जब कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस तब आपका डेवलप होगा जब आपका कार्डियो एरोबिक दोनों स्ट्रांग होगा। क्लियर। नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म और एनाएरोबिक।